नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं जस्ट डीआई चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे इस चैनल पे डीआई की, और स्पेशल जो डीआई का सेशन डेली 2 बजे होता है उसमें कुछ खास होता है डेली। तो अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो लोग पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, वो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए और ठीक 2 बजे आप डेली मुलाकात कीजिए हमसे। ठीक 2 बजे हम लोग लाते हैं स्पेशल डीआई का सेशन। तो आज के जो डीआई के सेशन में इम्पॉर्टेंट होने वाला है उसके बारे में क्या खास है ये भी हम लोग जानेंगे। तब तक सारे लोग लाइव हो जाइए, और जैसे ही आप लाइव होंगे लिख दीजिएगा सर रेडी हो चुके हैं हम लोग। जैसे ही आप रेडी होंगे क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी। उसके पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया अन अकेडमी पर तो बिल्कुल आप आइए, सर्च कीजिए अन अकेडमी पर, दीपक कुमार की प्रोफाइल आपको मिलेगी और उस प्रोफाइल को कीजिए फॉलो। जैसे ही आप फॉलो करेंगे आपको सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलने लगेगी। अगर आप वेबसाइट पे जाना चाहते हैं तो unacademy.com/@ddmathspro आपको मिलेगा। आपको पता है कि आरआरबी के एग्जाम लाइनअप हैं और उसके लिए 17 अगस्त से बैच स्टार्ट हो रहा है। क्रैश कोर्स आरआरबी का मॉर्निंग 9 AM टू 10:30 AM पर डे 1.5 घंटे की क्लास है। 20 डेज का क्रैश कोर्स है, मीन्स 30 आवर आपको मिलेंगे कम्प्लीटली। और उस 30 आवर्स में हम लोग बात करेंगे कैसे विद इन टाइम क्वेश्चन सॉल्व किए जाएं और आरआरबी एग्जाम को क्रैक किया जाए। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं आरआरबी एग्जाम को देने के लिए और ईमानदारी से अपनी तैयारी करना चाहते हैं, वो सारे लोग प्लस सब्सक्रिप्शन लें। और उस प्लस सब्सक्रिप्शन में आप मेरा कोड यूज़ कीजिएगा DPAK10। जैसे आप मेरा कोड यूज़ करेंगे आपको मिलेगा फ्लैट 10% का डिस्काउंट, और जो भी फीस वहाँ होगी उस पर 10% सीधा लेस होगा। तो ये कोड आप यूज़ कीजिएगा और बिल्कुल ज्वाइन कीजिए 17 अगस्त से 9 बजे मॉर्निंग में। बात करेंगे सेशन की कि सेशन में क्या खास होने वाला है। तो बिल्कुल आप रेडी हो जाइए। और अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो बिल्कुल आप ज्वाइन कीजिए, उसमें भी आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। DD मैथ्स प्रो आपको सर्च करना है टेलीग्राम पे, वहाँ पे आएगा मैथमेटिक्स विद दीपक सर, आप उसे ज्वाइन कीजिए। क्लासेस की सारी नोटिफिकेशन कहीं मिस ना हो जाए इसलिए ज्वाइन करना जरूरी है। तो बिल्कुल आप DD मैथ्स प्रो सर्च कीजिए टेलीग्राम पे और ज्वाइन कीजिए। डीआई की बात अगर करें तो उस डीआई में जो आज खास है वो क्या है। स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। एक हमारे पास लाइन चार्ट है, और लाइन चार्ट किस बात का है, नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज का। बात हो रही है टोटल नंबर ऑफ सिलेक्टेड बॉयज एंड गर्ल्स इन एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन इन वेरियस ईयर। 2003 से लेकर 8 तक जो एग्जाम हुए एंट्रेंस के, उसमें कितने बॉयज और कितनी गर्ल्स सेलेक्ट की गई हैं उनकी संख्या दी है डायरेक्ट ग्राफ में। तो ग्राफ बहुत इजी है। क्वेश्चंस पे आते हैं, देखते हैं कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, क्या लिखा हुआ है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ सिलेक्टेड बॉयज एंड गर्ल्स फ्रॉम ऑल द ईयर्स टुगेदर एक्सेप्ट 2003। मीन्स 2003 को छोड़कर जितने भी ईयर्स हैं उसमें सिलेक्टेड बॉयज एंड गर्ल्स के बीच का डिफरेंस चाहिए। अब आपको पता है कि बेसिक तरीके से अगर हम जाएंगे तो सारे बॉयज एक साथ, सारी गर्ल्स एक साथ, और बाद में घटा देंगे। हाँ, 2003 को लेना नहीं है तो इस डेटा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था जब डीआई स्टार्ट किया था मैंने, कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप प्लस मत करने लगिए सारा, आप डायरेक्टली डिफरेंस ही निकाल लीजिए पर्टिकुलर ईयर का, और अलग अलग जो डिफरेंस आए उस डिफरेंस को ऐड कर लेंगे तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। और आपको पता है डिफरेंस का मतलब बड़े में से छोटा घटाना होता है। तो 12,000 और 10,000 अंतर कितने का आ गया, 2,000 का, प्लस 9,000 8,000 अंतर कितने का, 1,000 का, फिर 11-12 अंतर कितने का, 1,000 का, उसके बाद 10-8 अंतर कितने का, 2,000 का, 15-14 अंतर कितने का, 1,000 का। बस आपको यही अंतर ऐड कर लेना है, 2 1 3 1 4 2 6 और 1 7। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है 7,000। तो बात आप समझ चुके होंगे करना क्या था, क्वेश्चन क्या है। बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है जो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, बस आपको प्लस माइनस करना था। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा सारा। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल कंडीशन के साथ। क्या कंडीशन है, इफ द सिलेक्टेड बॉयज एंड गर्ल्स इन 2007 इज 25% एंड 40% ऑफ टोटल अपीयर्ड बॉयज एंड गर्ल्स रिस्पेक्टिवली।
मतलब जो सिलेक्ट हुए हैं वो अपीयर का 25 और 40% है क्रमशः। तो बताना है टोटल नंबर ऑफ अपीयर्ड बॉयज एंड गर्ल्स टुगेदर इन द सेम ईयर, मतलब 2007 में कुल कितने अपीयर हुए थे। अब जरा बताइए 2007 में बात हो रही है बॉयज एंड गर्ल्स की, 2007 का डेटा यहाँ है। अगर हम बॉयज की बात करते हैं, मतलब ये सर्कल वाला नंबर ऑफ बॉयज 8000 दिखाता है, और ये प्रतिशत में आप कहना चाहते हैं कि सिलेक्टेड बॉय जो हैं वो 25% हैं अपीयर का। मीन्स अगर 25% की वैल्यू 8000 है तो टोटल मतलब 100% 4 गुना, मीन्स कितने अपीयर हुए होंगे 32,000। समझ में आ रही है। 25% है यहाँ पे डेटा, तो इसका मतलब है इसका 4 गुना कर देंगे। ऐसे ही 40% गर्ल्स का, तो गर्ल्स कितनी क्वालिफाई हुई हैं 10,000, और ये जो 10,000 गर्ल्स हैं किसके बराबर हैं 40% के। मतलब अगर 100% निकालेंगे तो क्या आएगा, तो 40 का 2.5 गुना होता है 100, मतलब 10,000 का 2.5 गुना डायरेक्ट कर दीजिए, कितना आ जाएगा 25,000। तो 25,000 और 32,000 ऐड करेंगे तो क्या पाएंगे 57,000। समझ में आ रही है। और 57 ऑप्शन में नहीं दिया है, मीन्स नन ऑफ दीज पे टिक करेंगे। क्लियर हो गई बात कि जो क्वालिफाई हुए हैं, जो सिलेक्ट हुए हैं, वो टोटल का कितना गिवन है 25 एंड 40। तो आंसर आपके सामने है, बात आप समझ चुके हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल ध्यान दीजिए क्या है। इफ द 55% ऑफ सिलेक्टेड बॉयज एंड गर्ल्स इन 2008 इज फ्रॉम रूरल एरियाज। 2008 की बात है और ये कहना चाहते हैं कि जो बॉयज एंड गर्ल्स हैं उसमें से 55% लोग हैं रूरल से, मतलब 15 और 14 कितना हो गया 29,000। इस 29,000 में 55% क्या है रूरल है, मतलब 45% जो डेटा है वो कहां से आया होगा अर्बन से। पूछा भी यही गया है, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्टेड स्टूडेंट फ्रॉम अर्बन एरिया। तो बस 29,000 का 45% निकाल देना है, 00 कैंसिल, बस सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या होगा 13050, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। समझ में आ गई। 29 और 45 कर लेना है, एक जीरो बढ़ा लेना है। तो ये तो केवल मल्टीप्लाई था, सिंपली 45% निकालना है, जो बहुत आसानी से आप कर सकते। बात सारी क्लियर हो रही होंगी, कंडीशन आपको क्लियर होंगी, कोई डाउट आपको यहाँ पर नहीं होगा। और आगे बढ़ते हैं, एक और शानदार सवाल आपकी स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज सिलेक्टेड फ्रॉम द ईयर्स विच इज एन इवन नंबर। ओके, इवन नंबर की बात हो रही, मीन्स जो इवन ईयर्स हैं उनके बॉयज का एवरेज चाहिए। तो इवन ईयर आपको पता है कौन कौन से, 2004, 2006 और 2008। बॉयज की बात करनी है तो 4 में बॉयज देखो तो 10,000 हैं कि नहीं, सर्कल, प्लस 6 में अगर बॉयज देखो तो 12,000 हैं कि नहीं, सर्कल, प्लस 8 में अगर बॉयज देखो तो 14,000 हैं कि नहीं। तो कितना हो गया 14, 12, 26, 10, 36 और बटे 3, इसका मतलब 12,000 आंसर होगा, जो कि नन ऑफ दी जाएगा, ऑप्शन नंबर 50 राइट आंसर। बताइए क्लियर हो गया है ना, बिल्कुल क्लियर होगा, कोई डाउट आपको इसमें नहीं होना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं, एक और शानदार सवाल आपकी स्क्रीन पे, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, डेटा पे ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा हुआ है, इन विच ईयर द परसेंटेज ऑफ सिलेक्टेड गर्ल्स एज कंपेयर टू सिलेक्टेड बॉयज इज मैक्सिमम। इनका क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि जो लड़कियां क्वालिफाई हुई हैं वो लड़कों का कितना प्रतिशत है, और जो प्रतिशत है वो किस ईयर मैक्सिमम है। इसका मतलब क्या है, लड़कियां लड़कों से कंपैरिजन में कितना प्रतिशत हैं, और वो जो परसेंटेज है सिलेक्टेड गर्ल्स का वो मैक्सिमम किस ईयर है। अब जरा ऑब्जर्वेशन देखिए, नंबर ऑफ गर्ल्स यहाँ 9,000 6,000 के रिस्पेक्ट में है, यहाँ 12,000 10,000 के रिस्पेक्ट में है, यहाँ देखिए लड़कियां ही कम हो गई। इसका मतलब है फिर इसको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ नंबर ऑफ गर्ल्स कम हो गई तो इसको भी चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें मैक्सिमम पूछा है, तो जरा बताइए जहां नंबर ऑफ गर्ल्स ही कम है तो वहां तो परसेंटेज और कम आएगा, इसलिए उसको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आगे अगर देखें तो यहाँ 10,000 है नंबर ऑफ गर्ल्स, किसके रिस्पेक्ट में 8,000 के रिस्पेक्ट में, और ये 15,000 किसके रिस्पेक्ट में 14,000 के रिस्पेक्ट में। तो बस चेक कर लेते हैं एक एक करके। अगर हम 2003 की बात करें तो 2003 में 9,000 लड़कियां क्वालिफाई हुई हैं 6,000
लड़के हुए हैं। तो अगर इसके रिस्पेक्ट में देखें तो परसेंटेज लड़की, टोटल नंबर ऑफ जो सेलेक्टेड गर्ल्स हैं वो बॉयज़ का कितना परसेंट है, 150%। 1.5 गुना है कि नहीं, इसका मतलब ये तो 150% आ गया। ये 10,000 और 12,000 मतलब सीधा सीधा दिख रहा है कि ये इसका 120% है, बात समझ में आ रही होगी। ऐसी 10,000 8,000 का, इसका मतलब क्या है, ये हो गया 125%। क्यों, क्योंकि भाई ये सिंपली 5/4 है। लास्ट में क्या हुआ, 15,000/14,000, इसको भी निकाल लेते हैं। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 107 दशमलव समथिंग। इसका मतलब जो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ गर्ल्स है एज कंपेयर टू बॉयज वो 2003 में है, और यही आंसर हमारा सही आंसर है। तो बताइए, सारी डीआई क्लियर हो गई होगी, क्वेश्चन क्लियर होंगे, कंडीशन क्लियर होगी, कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। तो कैसा लगा आज का सेशन बिल्कुल बताइएगा, और आज के सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा, और डीडी मैथ्स प्रो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, फिर मिलते हैं नए सेशन में नई डीआई नए ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।